नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद में विधानसभा चुनावी अब कम ही समय बचा है। आपको ये बता दें कि कर्नाटक के अंदर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो वही जेडीएस अब की बार 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर सभी पार्टियों को एक बार चौंका दिया है। तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले इस सी वोटर टीम नाउ फलोदी सट्टा बाजार ने सबसे बड़ा कर्नाटक का 224 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। अब कर्नाटक के अंदर किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, ये सबसे बड़ी आम बात देखने को मिल सकती है। परंतु ये बता दें कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने वो कर्नाटक के अंदर लुभावने वादे शुरू किए, उस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच में दरार आने की संभावना जारी रहेगी। परंतु सूत्रों से हवाले से ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी मैदान के अंदर उतर सकती है। आम आदमी पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में है वो देखने के लायक होंगे। परंतु अगर बात करें 2018 की, तो 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव में कर्नाटक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है 200 विधानसभा सीटों का। और 224 की बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है आज की। और आज की अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस ने कितने सीटों पर बाजी मारी है वो सबसे बड़ी आम बात देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। 224 सीटों में से पहली सीट की अगर मैसूर जिला, जहां पर कुल 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें, जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है, जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन। हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है, तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण, जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य, जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर, इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस
जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें है। बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है। मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।